हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को नमस्ते और सभी को राम राम और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। मोस्टली अभी कुछ टाइम से हमारा वीडियो जो है वो आपको देखने को नहीं मिल रहे थे क्लासेस के। वो थोड़ा काम का लोड ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ गया था, इस वजह से जो है वो मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं ला पाई थी। लेकिन अभी जो है वो बहुत सारे बच्चों के डिमांड के ऊपर जो कंप्यूटर के बारे में मैंने बताया था कि मैं कंप्यूटर के अपने खुद के सेल्फ नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, ताकि वो राजस्थान पुलिस हो या फिर पटवार एग्ज़ाम हो और वीडियो एग्ज़ाम हो, सभी में आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहे। और इसके साथ में जो है वो इनसे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना मुझे इसलिए लग रही है क्योंकि मैंने इतने एग्ज़ाम दिए हैं, तो उनमें मेरे जो नोट्स थे, मेरे सेल्फ नोट्स थे, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे जो है वो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप इन जो पूरी क्लास है वो देखना है आपको, और इसके साथ में जो मेरे नोट्स हैं वैसे वैसे अपने नोट्स बनाना है। इसमें मैं गारंटी से बोल सकती हूँ कि इसमें से आपका जो है वो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर आप मेरे नोट्स को भी पढ़ लेते हो तो। ओनली मेरे नोट्स पढ़ने के बाद में भी। अब ये सारी बातें हो गई, मैंने बता दिया आपको, इंट्रोडक्शन दे दिया, सब बातें बता दी हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का चैप्टर। तो मोस्टली अभी हम जितना हमसे हो सकेगा हम उतना कवर कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, पहला क्या होता है कि सबसे पहले हमें कंप्यूटर शब्द के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कंप्यूटर शब्द से ही जो है वो हम कई चीज़ें इससे निकाल लेंगे जो कि आगे हमें कंप्यूटर को समझने में सहायक होगा। तो कंप्यूटर शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट और एर शब्द से मिलकर बना है। कंप्यूट का मतलब क्या होता है? गणना, और एर का मतलब क्या होता है? उपकरण। यानी कि कंप्यूटर शब्द का अगर हम अर्थ देखें तो गणना करने वाला यंत्र या गणना करने वाला उपकरण। इसको जो वो इलेक्ट्रॉनिकल उपकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी कंप्यूटर को बोलते हैं। मोस्टली जो है वो इसमें सम्मिलित जो पॉइंट टू पॉइंट आ जाते हैं उसके ऊपर मैं डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि इन पॉइंटों को समझने के बाद ही आप जो है वो कंप्यूटर की भाषा या कंप्यूटर का जो शब्द है उसके अंदर छुपी हुई चीज़ें जो है उनको समझने में आपके लिए आसानी होगी। तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, ये गणितीय कार्य भी करता है, तार्किक कार्य भी करता है, डाटा को स्वीकार करने, उन्हें संग्रह करने और इसके साथ में उसको प्रोसेस करने और पुनः प्राप्त करने और फिर उसको प्रिंट करने का कार्य भी जो है वो कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। मोस्टली कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के दो शब्द कंप्यूट और एड शब्द से बना है। कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना, गणना, और एर का मतलब होता है उपकरण, यानी कि गणना करने वाला यंत्र कंप्यूटर को हम बोल सकते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि गणितीय तार्किक डाटा को स्वीकार करने, उन्हें संग्रह करने और उनकी प्रोसेस करने और उन्हें पुनः प्राप्त करने और इसके साथ में प्रिंट करने का कार्य भी जो है वो किया जाता है। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड जो लैंग्वेज है वो आपको समझनी है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है वो अगर आप यहाँ पर ही समझ लेते हो तो आगे आपके लिए सिंपल होता है। अब हम कुछ देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो सॉरी, अबाकस या अबेकस आइडिया क्या, मतलब ये आइडिया किसके द्वारा दिया गया था? तो अबेकस का आइडिया जो था वो 1000 ईसा पूर्व और 500 ईसा पूर्व के मध्य में पेश किया गया था। तो ये आइडिया जो था वो कब पेश किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अबेकस से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, राजस्थान पुलिस में भी पूछा गया था, तो आप इसको फोकस करके जो है वो आपको देखना है। तो अबाकस या अबेकस का आइडिया सर्वप्रथम जो है वो 1000 ईसा पूर्व या 500 ईसा पूर्व के मध्य पेश किया गया था। अब आप बोलोगे कि अबेकस कैसा होता है? तो उनके द्वारा जो आइडिया दिया गया था उसमें उन्होंने बताया कि मोती या चट्टानों की श्रृंखला का इसमें प्रयोग किया जाएगा, मोतियों की स्थिति को बदलकर संख्या दर्ज की जाएगी और ये गणितीय संचालन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब अबेकस जो है आपने मतलब बचपन में आपने देखा ही होगा, आपके पास में होगा, जिसमें कि आप जो है वो गणना करने का एक यंत्र की तरह होता था अबेकस। तो अबेकस को जो है या अबाकस को हम क्या बोल सकते हैं? गणना का उपकरण भी बोल सकते हैं। इसका उपयोग एशिया के कुछ हिस्सों में अंकगणितीय निष्पादन के लिए किया जाता था। तो अबेकस का यूज कैसे करते थे? तो वो अंकगणितीय या फिर गणितीय संचालन के लिए इसका उपयोग किया जाता था, क्योंकि एक गणना उपकरण था। इसके अंदर पत्थर के मोतियों और सख्त छड़ लगी हुई थी। कैसा होता है अबेकस? तो वो आप देख लीजिए कि ये तो जो है वो सख्त छड़ आ जाती है और उसके अंदर जो है वो पत्थर के मोती आ जाते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अबेकस। और अबेकस का आइडिया कब दिया गया था और इसके साथ में अबेकस की संरचना कैसी आ जाती है, अबेकस का यूज़ हम कैसे करते हैं, तो वो सभी चीज़ें मैंने आपको इसमें समझा दी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कंप्यूटर ऑफ मतलब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले क्या आया था? अबेकस आया था, जिसका आइडिया 1000 ईसा पूर्व या 500 ईसा पूर्व में दिया गया था।
अब जो ये अबेकस शब्द जो है वो लेटिन भाषा के मतलब लेटिन भाषा के ग्रीक शब्द अनाकस या अबाकोन से बना है। इसका अर्थ क्या होता है? टेबल या टैबलेट। ठीक है। इसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी? तो चीनियों ने लगभग 2000 ईसा पूर्व में इसकी खोज करी थी। आइडिया कब दिया गया था? 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व के मध्य। मैकेनिकल कैलकुलेटर की कल्पना सर्वप्रथम किसने दी थी? तो लियोनार्डो दा विंची के द्वारा 1502 ईस्वी में दी गई थी। मैकेनिकल कैलकुलेटर की कल्पना सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? तो लियोनार्डो दा विंची द्वारा 1502 ईस्वी में दी गई थी। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है विश्लेषणात्मक इंजन, जो चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1834 ईस्वी में डेवलप किया गया था। एक प्रदर्शनी लगी थी 1855 ईस्वी में। कहाँ पे लगी थी? पेरिस में। तब उन्होंने जो है वो अपने विश्लेषणात्मक इंजन को जो है वो उस प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया था। तो विश्लेषणात्मक इंजन जो है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? चार्ल्स बेबेज के द्वारा, जो कि 1834 ईस्वी में। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन किया ही जाता है और बार बार किया जाता है। तो एक तो हम देखेंगे कार्य के आधार पर, एक देखेंगे प्रसंस्करण गति भंडारण अक्षमता के आधार पर, यानी कि जो स्टोरेज है उसके आधार पर देखेंगे, एक वर्क के आधार पर देखेंगे। तो स्टोरेज के आधार पर जो है वो एक तो माइक्रो कंप्यूटर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका जो क्रम है वो याद रखना है। मिनी कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, देन उसके बाद सुपर कंप्यूटर होता है। और कार्य के आधार पर अगर हम देखें, वर्क के आधार पर हम अगर देखें तो 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं कार्य के आधार पे, वर्क के आधार पे, जिसमें कि एक तो एनालॉग कंप्यूटर होता है, एक डिजिटल कंप्यूटर होता है, एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। तो मैं इनके बारे में भी आपको आगे बताऊंगी कि ये कैसे वर्क करते हैं, और स्टोरेज के आधार पे कौन सा कंप्यूटर ज़्यादा जो है वो स्टोर के आधार पे ज़्यादा एक्सपर्ट है, और कौन सा जो वर्क के आधार पे किस तरीके से कार्य करता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एनालॉग कंप्यूटर। संख्यात्मक आंकड़ों को मापने योग्य भौतिक चर द्वारा दर्शाया जाता है एनालॉग कंप्यूटर। तो इसके अगर हम एग्जाम्पल मैंने इसलिए रखे हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है कि संख्यात्मक जो आंकड़े होते हैं उनको मापने योग्य भौतिक चर के द्वारा दर्शाया जाता है, उसको तो बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। यानी कि आप देखते हो कि कहीं आपने टीवी में या फिर वैसे हॉस्पिटल में जाते हो तो आपने देखा होगा कि जो पेशेंट होता है उसके पास में एक मशीन सी लगी होती है, उसमें लाइन सी चलती रहती है, तो वो एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल ही मान सकते हैं। अगर मैं देखूँ तो इसमें मैंने 3-4 एग्जाम्पल्स भी रखे हैं जो कि आपको समझने में जो है वो सहायक हो। विद्युत वोल्टेज, उसमें जो वो एनालॉग कंप्यूटर होता है। दाब बोल सकते हैं, या फिर तापमान जो होता है उसमें एनालॉग कंप्यूटर होता है। थर्मामीटर एक तरल एनालॉग कंप्यूटर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्मामीटर जो होता है वो एक तरल एनालॉग कंप्यूटर है जिसमें तापमान के बदलाव के साथ साथ पारा संचालित होता है। थर्मामीटर क्या है कि एक तरल एनालॉग कंप्यूटर है जिसमें तापमान के बदलाव के साथ साथ जो है वो पारा संचालित होता है। ठीक है। तो ये जो एनालॉग कंप्यूटर की जो डेफिनेशन आ जाती है, एग्जाम्पल आ जाते हैं, वो आपको याद रखना है क्योंकि पूछ लिए जाते हैं। तो आपको याद कैसे करना है वो मैं बता दूंगी। डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर के नाम से ही आपको पता चल रहा है डिजिट यानी कि एक कंप्यूटर जो संख्या 0 से लेकर 9 और वर्ण ए से लेकर जेड के रूप में डेटा को स्टोर करता है, स्वीकार करता है तो और प्रोसेस करता है, उसी को हम बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में डिजिट याद रखना है आपको कि डिजिट आएगा इसका मतलब वो डिजिटल कंप्यूटर है। और अगर उसमें भौतिक चर दर्शाए जाएंगे तो वो कौन सा कंप्यूटर है? तो वो एनालॉग कंप्यूटर है। अब हम देखें तो डिजिटल कंप्यूटर में जो है वो प्रोसेस भी करता है और डेटा को स्वीकार भी करता है। किस फॉर्म में करता है? तो वो 0 से 9 संख्या के फॉर्म में और इसके साथ में वर्ण ए से लेकर जेड में, जिसे बाइनरी कोड में बदला जाता है। अधिकांश कंप्यूटर जो है वो डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं। अधिकांश कंप्यूटर कौन से होते हैं? तो वो डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं जिसे बाइनरी कोड में बदला जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर दो सेम मतलब दो अलग अलग हो गए तो एक तो सेम ही होगा ना, इन दोनों का मिला जुला रूप। तो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं ना, इन दोनों का मिला जुला रूप, यानी कि एनालॉग और डिजिटल मशीन की विशेषताओं को जो है वो हाइब्रिड कंप्यूटर बनाने के लिए सम्मिलित किया जाता है। अब मैंने वो जो हॉस्पिटल में मशीन यूज़ की जाती है वो मैंने आपको वैसे समझाने के लिए बताया था, क्योंकि उसमें नीचे से जो है वो संख्या भी दर्शाई जाती है। तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर में हम देख सकते हैं कि कभी उसमें लाइन चलने लग जाती है और कभी उसमें संख्या दर्शाने लग जाती है। तो ऐसा अगर कॉम्बिनेशन होता है ना तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल होता है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर, ये तीनों कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो कार्य के आधार पे, वर्क के आधार पे जो कंप्यूटर के टाइप्स थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है।
सो नेक्स्ट हमने कार्य के आधार पे जो कंप्यूटर के टाइप्स थे वो हमने कंप्लीट देख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड एंड स्टोरिंग कैपेसिटी के आधार पे देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर जो होता है वो बहुत छोटे आकार का होता है, पर्सनल कंप्यूटर की तरह होता है, पीसी की तरह होता है। प्रोसेसिंग स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो भी इसकी बहुत कम होती है, ज़्यादा नहीं होती है, और ये ओनली पर्सनल यूज़ के लिए यानी कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए जो है वो माइक्रो कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है तो वो डेफिनेशन तो कोई ऐसी स्पेसिफिक है नहीं, बट माइक्रो कंप्यूटर को समझने के लिए जो पॉइंट है वो मैंने रखे हैं, जिससे कि आप समझ जाओगे कि माइक्रो कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी और प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो कम होती है, और ये ओनली माइक्रो कंप्यूटर पर्सनल यूज़ के लिए किया जाता है, और इसको पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं, इसको पीसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं मिनी कंप्यूटर। अब नाम तो इसका मिनी है, लेकिन ये माइक्रो से बड़ा है, माइक्रो से बड़ा है मिनी। तो यहाँ पे कंफ्यूज्ड हो जाओगे, क्वेश्चन गलत कर दोगे, ऑप्शन गलत टाइप कर दोगे, मतलब गलत टिक कर दोगे। तो ध्यान से सुन लेना कि माइक्रो से बड़ा है मिनी कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर से उच्च श्रेणी के कंप्यूटर को मिनी कंप्यूटर बोलते हैं, और इसकी उच्च स्मृति और प्रसंस्करण की जो गति है वो अच्छी होती है, किससे? माइक्रो कंप्यूटर से, और सर्वर की तरह उपयोग करते हैं, और इसका मिनी कंप्यूटर का यूज़ जो है वो सर्वर की तरह करते हैं। बहुसंस्करण प्रणाली है, यानी कि मल्टीपल यूजेस है, यानी कि इसका जो वो बहुसंस्करण प्रणाली है, इसका यूज़ बहुत लोगों के द्वारा भी किया जा सकता है। एक ही समय में 4 से 200 मतलब उपयोगकर्ताओं का समर्थन ये करता है। मतलब ये तो ओनली लैंग्वेज ऐसी है, बल्कि आप ऐसे समझ लेना कि जो मिनी कंप्यूटर है वो माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा स्टोरेज क्षमता उसकी है, और इसके साथ में उस जो मिनी कंप्यूटर जो है वो 4 से लेकर 200 तक लोग जो है वो इसका यूज़ कर सकते हैं। वहीं माइक्रो कंप्यूटर का सिर्फ ओनली व्यक्तिगत उपयोग यानी कि पर्सनल यूज़ के लिए उपयोग किया जाता था। तो मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर में जो अंतर आ जाता है वो आपको ध्यान रखना है। अब मिनी कंप्यूटर से जो बड़ा कंप्यूटर होता है उसको बोलते हैं मेनफ्रेम कंप्यूटर। तो ये माइक्रो तथा मिनी कंप्यूटर से भिन्न होता है, अलग होता है। इसकी अत्यधिक स्मृति और प्रसंस्करण गति होती है, उपयोग सर्वर की तरह ही करता है, हज़ारों उपयोगकर्ताओं का ये समर्थन करता है। उच्च प्रदर्शन वाला कंप्यूटर मेनफ्रेम कंप्यूटर होता है, और बड़े पैमाने का कंप्यूटिंग उद्देश्य के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बड़े पैमाने पर कंप्यूटिंग उद्देश्य के लिए किस कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है? तो वो मेनफ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। तो तीनों कंप्यूटर मेरे अकॉर्डिंग तो आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, और इसमें क्या क्या इनकी जो है वो विशेषताएं आ जाती है तो वो भी अच्छे से याद होगी। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो आ जाता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का उपयोग जटिल उपयोगों के लिए किया जाता है। एक शक्तिशाली और उच्च प्रदर्शन करता मशीन आ जाती है सुपर कंप्यूटर। अधिकतर उपयोग जो है वो इसका वैज्ञानिक, साइंटिस्ट और इसरो, DRDO यहाँ पे जो है वो सुपर कंप्यूटर का यूज़ ज़्यादा लेवल पे, हाई लेवल पे किया जाता है। तो अधिकतर इसका उपयोग वैज्ञानिक संगठनों के द्वारा किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि जो सुपर कंप्यूटर जो है ना उसके नोट लगा लेना, क्योंकि ये अलग से पॉइंट मैंने रखा है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा आ जाता है? फर्स्ट सुपर कंप्यूटर क्रे फर्स्ट आ जाता है। क्रे फर्स्ट जो है वो 1976 में बना था। तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा आ जाता है? क्रे फर्स्ट आ जाता है, जो कि क्रे 1 के द्वारा बनाया गया था, और 1976 में सैमुअल क्रे के द्वारा जो है वो बनाया गया था। क्रे फर्स्ट के द्वारा नहीं बनाया गया था। क्रे फर्स्ट तो अपना सुपर कंप्यूटर आ जाता है। इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? तो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए और मौसम पूर्वानुमान के लिए, हथियार रूपरेखा तैयार करने के लिए जो है वो मोस्टली इसका यूज़ किया जाता है। तो आप सोच सकते हो सुपर कंप्यूटर में कितना ज़्यादा जो है वो पावर है और कितना ज़्यादा वो सुपर है। तो आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं, नोट लगा के लिख लेना। इंडिया का सुपर कंप्यूटर, इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। तो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा आ जाता है? परम 10,000 आ जाता है, जो कि सीडेक पुणे की कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था, है ना। सीडेक पुणे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। वर्ल्ड वाला भी ध्यान में रखना है और इसके साथ में इंडिया वाला भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। तो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम आ जाता है, जो कि 10,000 आ जाता है। आगे ये संख्या भी याद रखना, जो कि किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो सीडेक कंपनी आ जाती है, जो कि कहाँ पे आ जाती है? पुणे में आ जाती है, उनके द्वारा जो है वो डेवलप किया गया था। अब हम जो है वो कुछ अन्य सुपर कंप्यूटर देख लेते हैं, जिसमें जो है वो फर्स्ट तो आ जाता है ईके। ये पहला सुपर कंप्यूटर आ जाता है।
और उसके बाद में दूसरा जो है वो सागा 220 आ जाता है, और एक अनुराग भी जो है वो एक सुपर कंप्यूटर आ जाता है। आपको नाम दे देंगे, फिर आपको ये पूछ लेंगे कि कौन सा सुपर कंप्यूटर है और कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, और इसके साथ में परम 10,000 को भी याद रखना है, और इसके साथ में जो क्रेव फर्स्ट आ जाता है जो कि 1976 में बनाया गया था सैमुअल क्रेग के द्वारा, तो वो भी आपको याद रखना है। विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे भी आपसे क्वेश्चन कर लिया जाता है कि अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनमें कंप्यूटर का उपयोग कैसे किया जाता है। तो जैसे एजुकेशनल में अगर हम देखें तो हमारे जैसे पाठ योजना तैयार यानी कि पाठ तैयार करने में, रिपोर्ट कार्ड में या फिर संदर्भ उपकरण में जो है वो इसका यूज़ किया जाता है। वहीं अगर हम मेडिकल में देखें, चिकित्सा में देखें, तो मेडिकल रिकॉर्ड तैयार करने में, रिकॉर्ड का निदान करने में जो है इसका यूज़ किया जाता है। अगर हम देखें व्यापार में, तो व्यापार में भी जो है वो कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होता है, क्योंकि इसमें बजट, लेख, बिलिंग और इसके साथ में रिपोर्टिंग, और इसके साथ में जो उत्पाद योजना और बिक्री पूर्वानुमान आदि सभी चीज़ों के लिए जो वो व्यापार में यूज़ किया जाता है। एंड देन नेक्स्ट अगर हम देखें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी जो है वो इसका यूज़ किया जाता है जैसे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग में इसका यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर एडेड इंजीनियर में इसका यूज़ किया जाता है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी जो वो कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बैंकिंग में, मौसम पूर्वानुमान में, मनोरंजन में और सुरक्षा में भी जो है वो कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। तो मतलब मैं इतने बढ़िया लेवल पर आपको कंप्यूटर से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी टॉपिक आ जाते हैं, वो इतने अच्छे लेवल पे करवा रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि अगर आप मेरे नोट्स ही पढ़ लेते हो तो आपको जो है वो कहीं और से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इनके नोट्स बनाना और वही रीड कर लेना बार बार। आपका सच बता रही हूँ, आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। संचार में, डाटा कम्युनिकेशन में भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। तो ये कंप्यूटर का जो अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग होता है वो मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम की विशेषताएं। कंप्यूटर सिस्टम की विशेषताओं से भी क्वेश्चन कर लिया जाता है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम जो आ जाता है उसमें गति, स्पीड देख लेते हैं। तो समय जो आता है वो माइक्रो सेकेंड में और नैनो सेकेंड में होता है। तेज गति होती है, एकदम सटीकता होती है। प्रति सेकंड लाखों निर्देशों को जो वो संसाधित करने की पावर रखता है कंप्यूटर, तो इसकी गति बहुत ज़्यादा होती है, मतलब माइक्रो सेकेंड में और नैनो सेकेंड में भी होती है। जब मैं आपको नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाऊँगी तब मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से जो है वो एक कंप्यूटर की स्पीड कितनी ज़्यादा होती है। अब हम देख लेते हैं सटीकता। तो इसकी 100% एक्यूरेसी होती है। अब सटीकता, एक्यूरेसी भी ऐसे नहीं है कि आपने गलत डाटा ऐड किया है, मतलब गलत डाटा जो है वो इनपुट किया है और फिर जो है वो आपको सही डाटा का जो वो आउटपुट मिले, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपने गलत चीज़ें इनपुट करी है तो आपको गलत मिलेगा, लेकिन अगर आपने सही डाटा इनपुट किया है तो वो अंदर से कोई गलतियाँ नहीं होगी, एकदम से आपको 100% सटीक आउटपुट जो है वो कंप्यूटर के द्वारा दिया जाएगा। लगन, कंप्यूटर एक मशीन है, तो मुझे बता दो कि मशीन थकती थोड़ी ना है, तो मशीन में कोई थकान नहीं होती है या एकाग्रता की कमी महसूस नहीं करता है। यहाँ पर भी बच्चे बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने ये नोट्स जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़फुल रहने वाले हैं, तो आप इनसे नोट्स बना लेना और इन्हीं को पढ़ लेना बस, फिर और कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो लगन यानी कि थकान या एकाग्रता की कमी महसूस नहीं करता है। बहुमुखी प्रतिभा, विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर की क्षमता। आप मुझे बताओ कि आपने एक साइट ओपन कर रखी है, तो आपको दूसरी साइट से उसी टाइम यानी कि उसी टाइम आपको वो साइट भी ओपन करके रखनी है एंड सेकंड साइट भी ओपन करनी है। तो आप क्या करते हो कि आप जो है वो उसको जो है वो दूसरे को भी ओपन कर लेते हो। तो ये विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए जो वो कंप्यूटर की क्षमता यानी कि बहुमुखी प्रतिभा इसकी होती है। अब हम बात कर लेते हैं विश्वसनीयता। तो कंप्यूटर में जो वो विश्वसनीयता इसकी विशेषता आ जाती है। स्वचालन, मानवीय हस्तक्षेप के बिना कार्य करता है। आप मुझे बताओ, आपको कोई सॉन्ग सुनने होते हैं, गाने सुनने होते हैं और फिर आप ऐसे सोचो कि मैं मैं सोता रहूं और इसके साथ में कंप्यूटर में लगातार जो है वो गाने स्क्रॉल होते रहें यानी कि चलते रहें, तो आप उसमें जो वो फिट कर देते हो कि इस गाने के बाद में ये गाना स्टार्ट होना चाहिए, ये गाना स्टार्ट होना चाहिए। फिर आपके हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप जो है वो लगाता रहता है। तो स्वचालन भी कंप्यूटर की विशेषता है जहाँ पे आप फंस सकते हो। इस विशेषता को भी अच्छे से ध्यान रख लेना। अब हम बात कर लेते हैं स्मृति, मेमोरी। कंप्यूटर में जो है वो बिल्ट इन मेमोरी होती है, जिसे प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, जहाँ ये डेटा स्टोर करता है। सेकेंडरी स्टोरेज
सेकेंडरी स्टोरेज जो आती है वो रिमूवेबल डिवाइस, सीडी, पेन ड्राइव, इसके एग्जांपल आ जाते हैं सेकेंडरी मेमोरी के। जब आपको हम मेमोरी के बारे में पढ़ाएंगे तब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा बट समझ जाओगे आप। सेकेंडरी स्टोरेज में रिमूवेबल डिवाइस, सीडी, पेन ड्राइव यूज़ डेटा को स्टोर करने के लिए इसमें यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं बीट। अब आप बोलोगे मैम ये बीट क्या है, तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ का जो है वो अच्छे तरीके से अपने नोट्स में मेकिंग कर रखा है और नोट डाउन कर रखा है। और अगर आपको फिर भी कोई कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, बता देना मैम या आपने यहाँ पे ऐसी चीज़ें सही नहीं बताई हैं या कुछ गड़बड़ हुई है, तो मैं ज़रूर एक बार देख लूँगी, क्योंकि हम भी इंसान ही हैं, हमसे भी गलती हो सकती है। ज़रूरी तो नहीं हम पूरी तरह से परफेक्ट ही हो, बट मेरी कोशिश यही है कि मैं अपने नोट्स आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। तो इस तरीके से सभी स्टूडेंट के पास में मेरे नोट्स जो है वो पहुँच जाएंगे। तो आप कंटिन्यू जो है वो इनसे अपने नोट्स बनाइए और पढ़िए। और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। तो अभी जो है वो नेक्स्ट सेशन में हम जो है वो बीट के बारे में आपको पढ़ाएंगे। पहले तो आप मुझे ये बताना कि आपको ये जो क्लास है वो कैसी लगी, उसके बाद में मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगी। वरना अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो हम इसको यहीं पे रोक देंगे। बट आप मुझे ज़रूर बताना कि मैम हमें ये क्लास अच्छी लगी या नहीं लगी, या फिर आपके नोट्स जो है वो हमें बढ़िया लगे और लेवल के नोट्स लगे हैं जो कि हर एग्ज़ाम में सही है ये। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू एंड बाय।